दोस्तों, अगर आप YouTube पर सर्च कर रहे हो हाउ टू एडिट मूवी इन काइनमास्टर विदाउट कॉपीराइट क्लेम और विदाउट ब्लॉक वर्ल्ड वाइड, तो बिल्कुल सही जगह आप आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक जूजू इफेक्ट के बारे में। इस इफेक्ट को यूज़ करने के बाद आपके 80% ये चांस बनता है कि आपकी मूवी पर जो भी आप अपलोड करोगे उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और ना ही कोई ब्लॉक वर्ल्ड वाइड होएगी। उस इफेक्ट का यूज़ करके मैं ऑलरेडी काफ़ी मूवी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो वो ऐसी ट्रिक है जिसमें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन का काइनमास्टर का यूज़ करना होगा। काइनमास्टर में मूवी एडिट कैसे करनी है कोई भी बिना प्रॉब्लम फेस करे, तो ये मैं आपको बताऊंगा। और जिनके पास काइनमास्टर नहीं है उन्हें कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सारे कुछ स्टेप आप इस वीडियो में जानोगे। तो बस आपने एक छोटा सा काम कर लेना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिल सके इस चैनल पर और आप सबसे पहले अर्निंग कर सको। और काफ़ी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआरएल शॉर्टनर, अर्न मनी से रिलेटेड और कॉपी पेस्ट यूट्यूब से रिलेटेड, जिसमें कि आप इन सारी प्लेलिस्ट को जाकर भी देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमने कैसे मूवी को एडिट करनी है काइनमास्टर में, जिससे कि हम यहाँ पर अपना कॉपीराइट क्लेम से बच सकें और जूजू इफेक्ट का यूज़ कर सकें। जूजू इफेक्ट अभी तक किसी को नहीं पता है और काफ़ी कम लोग ही जानते हैं, और जो यूज़ कर रहे हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, कुछ प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो बस आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को शेयर करना अगर वीडियो पसंद आती है। तो चलिए जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें एक मूवी चाहिए एडिट करने के लिए जिसे हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकें। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिटेल में काफ़ी कुछ बताया माय मेथड मोनेटाइज करने के मूवी चैनल को। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने यूट्यूब में चले जाना है इस सबसे पहले स्टेप पे। तो यूट्यूब में जाने के बाद आपने सर्च करना है साउथ मूवी लव स्टोरी। तो यहाँ पर ये जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारी मूवीज़ आ जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इन मूवीज़ में से यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिशियल चैनल की मूवीज़ हैं, तो आप इन्हें नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, सिंपल 3 डॉट पर क्लिक करना है, सर्च फिल्टर में जाना है। तो ये बिल्कुल अलग मेथड है। अगर आप क्रिएटिव कॉमन में से भी दोस्तों अगर आप अप्लाई करके इनमें से लेते हो और अपलोड करते हो तो अब आपको जो है इसके बाद भी आपको कॉपीराइट क्लेम और ब्लॉक वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। तो ये एक नया अपडेट आ चुका है यूट्यूब का, तो इसलिए मैंने एक जूजू इफेक्ट बनाया है जिसे कि दोस्तों आप यूज़ करके कोई भी मूवी को ज़्यादातर अपलोड कर सकते हो, चाहे वो क्रिएटिव कॉमन की हो। और 90% ये भी चांस बनता है कि अगर वो क्रिएटिव कॉमन की ना भी हो तो भी आप जो है उसका यूज़ करके कोई भी मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है उस जूजू इफेक्ट का। तो अब यहाँ पर देखिए जैसा कि ये काफ़ी सारी मूवी आ रही हैं, तो इनमें से काफ़ी सारे ऑफिशियल चैनल भी हैं, जैसे कि गोल्ड माइंस का ये ऑफिशियल चैनल है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये क्रिएटिव कॉमन में आ रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्च फिल्टर में ये क्रिएटिव कॉमन में आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्रिएटिव कॉमन में इसलिए यहाँ पर आ रही हैं क्योंकि ये ऑफिशियल चैनल चाहते हैं कि इनकी मूवी को लोग अपने चैनल पर अपलोड करें, उसके बाद ये कॉपीराइट क्लेम भेज देंगे ऑफिशियल चैनल वाले। उसके बाद दोस्तों आपका जितना भी मूवी पर व्यू आएगा उसका जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो सारा का सारा इन्हें ही वापस चला जाएगा। तो ये खुद चाहते हैं कि इनकी मूवीज़ को यूज़ करें लोग। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल चैनल की मूवीज़ हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ मिल जाते हैं जिन्हें आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें ब्लॉक हो जाती हैं उसके बाद भी, जबकि ये चाहते हैं फिर भी। तो अब यहाँ पर उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर ये वाली मूवी को लेते हैं, 4 साल पहले डली है, 17 करोड़ व्यूज़ आ चुके हैं। तो इस मूवी को हम यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, तो शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद सिंपल जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जाने के बाद आपने अपने गूगल क्रोम में चले जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद सिंपल आपने एक वेबसाइट का नाम है जिसका savefrom.net, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देना है लिंक को। तो लिंक को पेस्ट करने के बाद ये ऑटो जनरेट होना शुरू हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद ये क्लियरिटी पूछेगा, तो आपने क्लियरिटी जो भी आपको रखनी है वो आपने रख देनी है। तो यहाँ पर ये जब आप रखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये आपके मोबाइल फ़ोन में सेव होना शुरू हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, तो इसलिए हम वेट नहीं करना चाहते, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर उस पर चलते हैं जिसमें कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सिंपल हमें काइनमास्टर का ओपन कर लेना है और ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, तो आपने इसे जाकर ले लेना है अगर आपको चाहिए काइनमास्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है जो भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो प्रोजेक्ट का नाम। तो हम यहाँ पर दे देते हैं जैसे कि जूजू इफेक्ट, जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो
तो इसका यूज़ करके आप जो है फेसबुक पर भी काम कर सकते हो। फेसबुक के लिए भी बिल्कुल सेम एडिटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसमें फ्रेम आप ये वाला रखोगे 1:1 वाला, और अगर यूट्यूब के लिए कर रहे हो तो 16:9 वाला। तो आप देखिए क्रिएट के बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब आपने उस वाली मूवी को सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी टाइमलाइन में ये आ जाएगी मूवी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जैसे कि ये 2 घंटे की है, अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसी काइनमास्टर को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पिछली वीडियो में प्रॉब्लम आई थी, तो इस वजह से यहाँ पर आपको यही वाला काइनमास्टर मिल जाएगा जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आने के बाद देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपने सबसे शुरू में चले जाना है और इसके बीच के जो गाने हैं वो आपको ज़रूर हटा देने हैं, जिससे कि आपको, क्योंकि इसका लाइसेंस अलग होता है गानों का और मूवी का लाइसेंस अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये गाने तो ज़रूर हटाने हैं अगर आप कोई भी मूवी को एडिट कर रहे हो। तो मैं प्रॉपर तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लास्ट में पहुँच जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले पहुंचने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पर इन्होंने डाला है, जिससे कि यहाँ पर व्यूअर्स ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हों। तो इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पैन एंड जूम पर क्लिक करना है। इसे सबसे पहले बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरीके से बड़ा करने के बाद आपने जाना है आगे, और आगे जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको फिर से एक और ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का। तो आपने फ़िल्टर पर क्लिक करना है। फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद फॉर्म पर जाना है और यहाँ पर कोई भी एक फ़िल्टर जो आपको सही लगे, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाले देते हैं या कोई और सा, तो यहाँ पर ये और देखते हैं। तो हम यहाँ पर जैसा कि कोई जो बढ़िया सा हो वो ऐसा फ़िल्टर ले लेंगे, जैसे कि इसे ले लेते हैं इसका, लेकिन थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसके बाद बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपने बढ़ा देना है अपने हिसाब से, ब्राइटनेस बढ़ा देनी है, सैचुरेट कर देना है और वाइब्रेंस कर देना है, और ये अपने हिसाब से सेटिंग को कर देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बस मतलब आपको चेंज करनी है वीडियो की कोडिंग, जो कि यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट कोडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर एग्जैक्ट कोडिंग होगी तो जिनके पास MCN है, जो कि इनकी ऑफिशियल चैनल है, वो तुरंत आपको पकड़ लेंगे। विग्नेटो को अगर आप ऑन करना चाहें तो उसे ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम एनवेलप मिलता है, यानी कि इसकी वॉल्यूम को एनवेलप एनिमेशन देने के लिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम का एनिमेशन ऊपर नीचे करने के लिए है ये, जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ये इस तरीके से बीच बीच में, और यहाँ पर प्लस लगा दोगे तो उसके बाद इसे आप नीचे कर सकते हो। तो ये वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए है, तो इसे भी आप बीच बीच में यूज़ कर लेना, लेकिन जो इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा मेन है। अब इक्वलाइज़र में जाएंगे तो इक्वलाइज़र में हमें कुछ काम नहीं है, क्योंकि सारी की सारी आवाज़ ये बेकार कर देता है। वॉइस चेंजर में भी यहाँ पर हमारा ये वॉइस बेकार कर देगा, तो इसलिए इसे भी नहीं यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई और सी सेटिंग देखेंगे जो कि हमारी यहाँ पर अलग सी हो। तो यहाँ पर हमें स्पीड में जाना है। स्पीड में जाने के बाद आपने थोड़ी सी स्पीड को चेंज कर देना है, इसकी बिल्कुल हल्की सी करनी है, कोई ज़्यादा नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ पर इतनी कर देते हैं, और कीप पिच और कीप ऑडियो दोनों को यहाँ पर हमने, तो म्यूट ऑडियो को हटा देना है और कीप पिच के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये अब आपकी वीडियो एडिट हुई है। अब यहाँ पर जो है आपको एक म्यूज़िक चाहिएगा नॉन कॉपीराइट, तो आपने म्यूज़िक ले लेना है एक नॉन कॉपीराइट जो आपके पास हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक म्यूज़िक को ले लेता हूँ जो अगर मेरे पास पड़ा हो तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पर कोई भी एक म्यूज़िक लेता हूँ, ये वाला, तो इसे मैं ले लेता हूँ म्यूज़िक को। तो इसे ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये हमारा ऐड हो चुका है। अब इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने मिक्सर में जाना है। इसकी वॉल्यूम जो है आपने 30 से 33 कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये करने के बाद आपने इसे कम से कम ऐसे ही बार बार रिपीट कर देना है, डुप्लीकेट कर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसे आपने पूरी वीडियो तक लेकर चले जाना है, यानी कि पूरी वीडियो में आपने ऐड कर देना है इस तरीके से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने लगाते चले जाना है म्यूज़िक को पूरी एंड तक। अभी इसे फ़िलहाल इतने ही रखते हैं, अगर मैं अभी करने लगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर अब करना क्या है ये देख लीजिए। आपने मिक्सर में जाना है। मिक्सर में जाने के बाद इसकी हल्की पुल्की वॉल्यूम की जो पिच है वो आपने चेंज करनी है, क्योंकि जो MCN है वो यही चेक करता है, एक तो इसकी वॉल्यूम और इसका फ्रेम, तो ये चेंज ज़रूर आपने कर लेना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे जिससे कि आवाज़ चेंज हो जाए। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर।
अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, तो वॉल्यूम तो हमारा सही है वैसे। तो अब उसके बाद यहाँ पर हमारी बारी आती है कि हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा फ्रेम चेंज कर दें। जैसे कि पैन एंड जूम पर जाएंगे और पैन एंड जूम पर जाने के बाद जो है आपने इसका जो फ्रेम है हल्का फुल्का इधर कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला काम आता है, हम इसमें जूजू इफ़ेक्ट लगाएं। तो जूजू इफ़ेक्ट लगाने से पहले आपने रोटेट वाला एक और सेक्शन में जाकर इसका मिररिंग कर देनी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी कोडिंग चेंज हो जाती है इससे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगी, जैसा कि आपने देखा अभी। तो यहाँ पर हम इसे भी यूज़ कर चुके हैं और क्लिप ग्राफिंग पे आपको इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो और देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हमने जो मैक्सिमम है वो चीज़ तो यूज़ कर ली है। अब बारी आती है लास्ट जो हमारा है जूजू इफ़ेक्ट। तो जूजू इफ़ेक्ट कैसे यूज़ होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जूजू इफ़ेक्ट के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम बेशक लगता है और इसका मैं प्रूफ बताता हूँ किस में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने स्प्लिट करना है कुछ इस तरीके से बीच बीच में। तो उसके बाद यहाँ पर आपने इतना यहाँ पर कम से कम 1 से या 5 सेकंड का सीन ले लेना है। 5 सेकंड का सीन लेने के बाद फिर से आपने इसे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आपने इस वीडियो को क्लिक करना है। इस वीडियो पर जाने के बाद यहाँ पर आपने जाना है पैन एंड जूम और इसे आपने कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। अब जूम करने के बाद देखिए कैसे ये बनेगी। तो अभी तो यहाँ पर ये इस तरीके की थी, यहाँ पर प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद ये जूम इफ़ेक्ट हमारा ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये जूम इफ़ेक्ट हो गया इस तरीके से। फिर बीच बीच में आपने फिर से स्प्लिट करना है। तो बीच में स्प्लिट करने के बाद इसमें फिर से वापस उसे एग्जैक्ट कर देना है जैसा था। तो इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बैक जूम करना है और उसके बाद फिर से इसे करना है थोड़ा सा, फिर से स्प्लिट करना है। फिर से स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर जो है इसमें फिर से जूम इफ़ेक्ट डालना है, यानी कि इसे जूम कर देना है कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद फिर बैक जाना है। ऐसे कर कर आपने इसमें वीडियो में बीच बीच में डालते चले जाना है इस जूम इफ़ेक्ट को, जूजू इफ़ेक्ट जो हम बोलते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा आगे गए। अब फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से आपने ये वाला ही काम करना है। स्प्लिट में जाएंगे, स्प्लिट तो पहले ही आपने कई जगह स्प्लिट करके रखना है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपका जल्दी हो। तो यहाँ पर फिर से स्प्लिट करेंगे, ऐसे ही एक बार इफ स्प्लिट। तो यहाँ पर जैसे अप डाउन होता है इस तरीके से आपने जूम इन जूम आउट करते रहना है जब आप यहाँ पर ये काम करोगे। तो इसके बाद इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे बन गए। उसके बाद आपने एक सबसे पहले पर क्लिक करना है। सबसे पहले पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है जूम, पैन एंड जूम। तो आपने इस पर जूम कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर दूसरे पर क्लिक करना है। फिर से आपने पैन एंड जूम पर जाना है। उसके बाद इसे बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद फिर से आपने बैक जाना है, तीसरे पर क्लिक करना है। तीसरे पर फिर से पैन एंड जूम और फिर से आपने जूम कर देना है। उसके बाद फिर से जाना है अगले पर। उसके बाद फिर से इस पर पैन एंड जूम। अब आपने फिर से इसे थोड़ा जूम और इधर उधर कर देना है। उसके बाद फिर आपने बैक जाना है। उसके बाद अगली इमेज पर जाना है, पैन एंड जूम। उसके बाद इसे आपने थोड़ा बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं जूजू इफ़ेक्ट, जिसका यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं काफ़ी सारी कार्टून वीडियोस को अपलोड करते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कार्टून वीडियोस, तो कार्टून वीडियोस में जूजू इफ़ेक्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें वो जूम होता रहता है बार बार। तो वो इस तरीके से ही यूज़ करते हैं जिससे कि वो पूरी वीडियो की कोडिंग चेंज कर देते हैं और कोई भी वीडियोस को, कोई भी मूवीज़ को अपलोड कर पाते हैं। तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है अपलोड करने के लिए, जिससे कोडिंग वीडियो की चेंज हो सके और वो कॉपीराइट क्लेम से बच सकें और वो इस तरीके से मोनेटाइज भी कर लेते हैं वीडियोस को। तो वैसे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ मूवी के रिलेटेड, तो आपने उसे ज़रूर देख लेनी है, जिसमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बताया कैसे आप मेरे मेथड से मोनेटाइज कर सकते हो यूट्यूब मूवी चैनल को, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो उसे ज़रूर देखना और चैनल का लिंक दिया है व्हाट्सअप का, तो आपने उसे जाकर ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करते करते आपने जो है यहाँ पर एडिट कर लेना है बीच बीच में। अभी मैं सारा करने लगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने अभी इतना ही बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर म्यूज़िक लगाना बता दिया है मैंने आपको। अब यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, जो कि है टेक्स्ट ऐड या स्टिकर। अगर स्टिकर है तो काफ़ी अच्छी बात है, हम स्टिकर को ऐड कर देंगे। तो स्टिकर को ऐड करने का तरीका ये है सिंपल। तो हम इसे सबसे पहले जो है बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारा यहाँ पर ये बड़ा हो सके।
तो हम इस तरीके से बड़ा कर देते हैं। अब बड़ा करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, तो आपने इस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पर लिख देना है सब्सक्राइब। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अब सब्सक्राइब। तो यहाँ पर लिखने के बाद जो है ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा टेक्स्ट आता है या नहीं, तो यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोने में लगा देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर लगाने के बाद इसे पूरे का पूरे एंड तक लेकर आपने चले जाना है, और वो जो काम मैंने आपको बताया म्यूज़िक को आपने हटा लेना है इस वीडियो में से, इस मूवी में से, या किसी भी मूवी में से जो भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें से म्यूज़िक तो बिल्कुल आपने हटा लेना है, क्योंकि उसका लाइसेंस अलग होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होता है। तो इसलिए आपने मूवी के उसमें से गाने हटा लेना है। तो ये करने के बाद ऐसे आपने दोबारा से एक और डबल टेक्स्ट को इसे डुप्लीकेट कर देना है, पहले बड़ा कर लेना है, पहले एक पहुँचा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है दूसरे को इस कोने पे लगा देना है, और वहाँ पर कुछ और अपने मूवी का नाम दे सकते हैं, जो भी चैनल का नाम है। तो इस तरीके से आपने ये काम करना है। तो ये करने के बाद जो है आपकी कम्प्लीटली कॉपीराइट फ्री वीडियो एडिट हो चुकी है। तो ये काम करने के बाद अब आपका लास्ट काम ये होगा कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पर इसे एक्सपोर्टिंग करने में दिक्कत आती है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ बन रहा है या हो नहीं रही। तो आपको सबसे पहले ये काम ज़रूर कर लेना है कि अपने फ़ोन की जो है डिस्प्ले ऑन लिमिट को ज़्यादा बढ़ा देना है। आपने ऐप डाउनलोड कर लेना है जिससे इसकी लिमिट बढ़ जाती है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा, यानी कि आप नेवर भी कर सकते हैं कि 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा आराम से डिस्प्ले ऑफ ना हो। तो ऑफ़ ना होएगी तो दोस्तों आपकी जो एक्सपोर्टिंग चलती रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए आपने 720 को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इस फ्रेम को आपने जो है कम कर लेना है। तो ये आपको बस दिखा रहा है, ये 5.5 GB है आपके फ़ोन की स्टोरेज दिखा रहा है। और यहाँ पर अबाउट में बता रहा है कि आपकी जो साइज़ बनेगी इस मूवी की वो इतने में निकलेगी। तो बस आपने यहाँ पर इसे कम में कर लो बिट रेट को कर इसे सेव एज वीडियो कर दोगे तो आपकी एग्जैक्ट इतनी नहीं निकलती, कम निकलती है इससे, लेकिन आपने कर लेना है इस तरीके से एडिट करके। तो जब आप ये करोगे तो यहाँ पर आपकी ये एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा, आपने भी ऐसे वेट करना है। और ऐसे ही दोस्तों इसका अल्टरनेट भी है, अगर आपको काइनमास्टर में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो आप पावर डायरेक्टर का यूज़ कर सकते हो या और कैपकट का यूज़ कर सकते हो। तो इन सब का अगर आपको चाहिए इन वीडियो ट्यूटोरियल तो आपको मतलब आपने कमेंट करके बता देना है, कोई भी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था कि आप कैसे जो इफ़ेक्ट का यूज़ करके एडिट करोगे मूवी को, जिससे आपकी ऑनलाइन अर्निंग हो सके या वीडियो एडिट करके चैनल को ग्रो कर सको। और अर्निंग के मेथड बताएं, उस वीडियो को जरूर जाकर देखना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के टॉपिक के साथ।